students, good morning all of you and welcome to Roshi's Education Point. Today we will be starting with your Maths Class 4th Chapter 1 Recapitulation. Exercise 1 we were doing and we already have solved question 1, 2 and 3 in the previous classes. Today we will be starting with your question number 4th. So let's get started with this. Question number 4 says do as directed. जैसा जैसा डायरेक्ट हुआ है, डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन में आपको करना क्या है, क्वेश्चन में किस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. तो यहाँ पर बोला है डू एज डायरेक्टेड, इसका मतलब जैसा क्वेश्चन बोले आपको वैसा वैसा करना है. एंड फिल द करेक्ट नंबर्स, और उसके बाद आपको क्या करना है, इनमें करेक्ट नंबर्स, सही नंबर्स को फिल करना है. इन द बॉक्सेस, करेक्ट नंबर्स को आपको इन बॉक्सेस में फिल करना है. तो देख लेते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ने आपको यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में एक नंबर दे दिया. सो नंबर इज योर 745. अब ये नंबर उसने आपको दे दिया. फिर यहाँ पर है देयर इज एन एरो, एरो के बाद लिखा हुआ है 200 और 200 के पहले लिखा है ऐड. दैट मीन्स ये जो 745 है इसमें आपको कितना ऐड करना है, 200. एक बार देख लेते हैं करके. तो क्वेश्चन ने आपको दे दिया है 745 और फिर उसने आपसे बोला है कि इसमें आपको 200 को ऐड कर देना है. 5 + 0 is 5, 4 + 0 is again 4, 7 + 2 is 9. So 945. दैट मीन्स जो ये पहले वाला ब्लॉक्स है मेरा, इसका आंसर आ चुका है मेरे पास 945. फिर इस बॉक्स से आपको, ये इस बॉक्स का रोल यहीं पे ख़त्म हो गया है. अब इस बॉक्स से हमको कोई लेना देना नहीं है. जैसे ही आंसर आ गया, अब इस बॉक्स से क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट 75. अब इस बॉक्स वाले नंबर से आपको 75 को सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करना है. तो ये जो मेरा 945 आया था, इसमें से अब आपको 75 को सब्ट्रैक्ट करना है. देख लेते हैं कैसे करेंगे हम लोग. 945 में से आपको अब सब्ट्रैक्ट करना है 75 को. 5 - 5 इज़ योर 0. 4 में से 7 को मैं माइनस नहीं कर सकती हूँ, तो 9 से 8 लिखेंगे और यहाँ से 1 कैरी इसको दे देंगे. 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7 and 8. So 870 is the answer for your this box. 870 आंसर आ गया. और अब जैसा ही इस बॉक्स का आंसर आ जाएगा ना, आपको इसके पहले वाले बॉक्सेस को ध्यान में रखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है. तो हमको यहाँ तक की चीज़ों को अब नहीं देखना है. अब इस बॉक्स से आगे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 125. अब जो ये 870 आंसर आया था आपका, इस 870 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि माइनस करना है 125. 125 को 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता है, तो 7 को 6 बनाएंगे और 1 कैरी फॉरवर्ड दे देंगे. 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, 6 में से 2 माइनस किया तो 4, 8 में से 1 माइनस किया तो 7. 745 ये आ गया आपका यहाँ का आंसर. तो जैसे जैसा हमें यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला, हमने वैसा वैसा उसको सॉल्व कर लिया है. तो आप देखो, पहले 745 था यानी कि 745, उसमें हमने जब 200 को ऐड किया, ऐड यानी कि प्लस किया, प्लस करने पर आंसर आया है 945. फिर इस 945 में से आपने सब्ट्रैक्ट करा है 75 को. जब आपने 75 सब्ट्रैक्ट करा तो आपके पास बच गया है 870. 870 में से फिर से आपने सब्ट्रैक्ट करा है 125 को, तो आंसर बच गया आपके पास 745. अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, व्हाट डू यू गेट इन द एंड. एंड में आपको क्या रिजल्ट मिला है, एंड में आपको क्या रिजल्ट मिला है 745. तो इस क्वेश्चन का आंसर में क्या लिखेंगे आप, तो आंसर में आप लिखेंगे वी गेट 745 एज सॉरी एट द एंड कर लो आप इसको, 745 एट द एंड. एंड में उसने पूछा क्वेश्चन ने कि आपको क्या आंसर मिला है,
What do you get in the end? तो we get 745 at the end. अब एक चीज़ नोट करो आप, ये वही 745 है जिससे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था. दैट मीन्स इतना ऐड करके 2 बार सब्ट्रैक्ट करके भी आपका वापस से 745 ही आंसर आ रहा है. डू यू नो वाई? ऐसा क्यों हो रहा है? सेम आंसर कैसे आ रहा है? तो आप देखो, ये y का रीज़न क्या है? यहाँ पर आपने कितना ऐड करा? 200. आपने 200 ऐड करा है और फिर सब्ट्रैक्ट कितना करा है? देखो, इसको अगर मैं नंबर के फॉर्म में लिखूँ ना, तो पहले आपके पास था 745, इसमें से आपने ऐड कर दिया है 200 को, ठीक है. फिर आपने माइनस करा, एक बार 75 माइनस कर दिया और उसके बाद आपने 125 को भी माइनस कर दिया, ठीक है. अब ये जो माइनस माइनस वाले हैं, मैं इसको एक बार ऐड करके चेक कर लेती हूँ कि मैंने ऑल टुगेदर कितना माइनस करा है. तो 125 प्लस 75, 5 प्लस 5 इज़ योर 10, 7 प्लस 2 प्लस 1 इज़ अगेन 10 एंड 1 प्लस 1 इज़ 2, 200. इसका मतलब 75 और 125 को जब मैंने प्लस किया, ऐड किया, तो 200 ही आया. तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ -200. मैंने क्या करा? 745 में पहले तो मैंने प्लस कर दिया 200 को और फिर माइनस भी कर दिया 200 को. तो अगर एक ही डिजिट को आप प्लस भी कर देंगे और सेम डिजिट को आप माइनस भी कर देंगे, तो जो आपका रिजल्टेंट फिगर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ये आपका बहुत ही कॉमन सेंस है. जितना आप ऐड कर रहे हो उतना ही आपने माइनस भी कर दिया, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आया. दैट इज़ वाई, बिकॉज. तो उसने पूछा डू यू नो वाई, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में आप लिखेंगे इट हैपेंड सो, ऐसा इसलिए हुआ. इट हैपेंड सो बिकॉज वी सब्ट्रैक्टेड, हमने सब्ट्रैक्ट भी करा है, एंड एडेड, और फिर हमने ऐड भी करा है. क्या ऐड करा है? तो हमने सब्ट्रैक्ट और ऐड किया है इक्वल अमाउंट्स को. यानी कि इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग किसी भी वैल्यू में प्लस और माइनस इक्वल करेंगे तो आपके रिजल्टिंग फिगर में कोई चेंज नहीं आएगा. तो क्वेश्चन में उसने पूछा कि क्यों चेंज नहीं आ रहा है? इट हैपेंड सो बिकॉज वी सब्ट्रैक्टेड एंड एडेड इक्वल अमाउंट्स. हमने सब्ट्रैक्ट भी उतना ही करा और ऐड भी उतना ही करा. तो अगर आप इक्वल अमाउंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आता है. दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. A and B are the midpoints of the two given numbers. Midpoints का मतलब होता है कोई 2 डिजिट है उसके बीच का, ये बिल्कुल मिडिल में आ रहा है. तो ये जो A पॉइंट है ये 1000 एंड 2000 के मिडिल में आ रहा है. सिमिलरली ये जो B पॉइंट है ये 500 एंड 750 के मिडिल में आ रहा है. तो जो भी पॉइंट आपके किसी 2 नंबर के मिडिल में आता है, मिडिल का मतलब जिससे वो पूरा 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड हो जाता है. अब ये मार्कर है, अगर मैं इसको हाफ करूँ मतलब आधे आधे में डिवाइड करूँ, तो जहाँ से मैं हाफ करूँगी ना, दैट विल बी माई मिडिल पॉइंट. मिडिल पॉइंट को शॉर्ट में आप लिखते हो मिड पॉइंट. तो आपको क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स दे दिए हैं A एंड B, एंड A एंड B आपको बता दिया दैट दे आर द मिड पॉइंट्स. मिड पॉइंट्स का मतलब जो कि आपके नंबर को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. व्हाट नंबर विल यू पुट इन प्लेस ऑफ A एंड B? अगर मैंने बोला ये नंबर इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो आप इस जगह पर क्या यूज़ करोगे या फिर क्या लगाओगे? तो आप देखो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में. अब अपन कर रहे हैं फॉर A. तो A जब आप निकालने जाओगे, मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है? जो दोनों नंबर्स आपको दे रखे हैं, दोनों नंबर्स यानी कि 1000 एंड 2000. तो A निकालने के लिए क्या करा मैंने? 1000, जो मेरा ये वाला नंबर है 1000, एंड इसमें मैं प्लस करूँगी आपका 2000. दोनों नंबर को पहले आप प्लस करो.
प्लस 2000. ओके, सो 1000 प्लस 2000 कितना होगा नहीं पता, तो एक बार यहाँ पे प्लस कर लेते हैं. 1000 में मुझे प्लस करना है 2000. 0 0 0, 1 + 2 इज़ योर 3. तो आंसर आया मेरा यहाँ पे 3000. ठीक है, 3000 आ गया. अब इस 3000 को ए निकालने के लिए अगर मिड पॉइंट है तो 3000 को यू विल डिवाइड बाय 2. हमेशा व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट मिड पॉइंट का मतलब होता है कि वो पूरे चीज़ को दो आधे आधे पार्ट में तोड़ देता है, डिवाइड कर देता है. यहाँ जो ये ए पॉइंट है ये भी आपके इस पूरी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. अब देखो ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था ना, इस वजह से मैंने यहाँ पर जब मैंने ये लिखा ना डिवाइड में, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है, बिकॉज ये जब डिवाइड कर रहा है तो ये पूरी लाइन मेरी दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, दो सेक्शंस में डिवाइड हो रही है. और दो सेक्शंस में डिवाइड हो रही है, इस वजह से आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको बोल देंगे कि इसके नीचे जब आप डिवाइड करने जा रहे हो तो डिवाइड में फिर उस टाइम पर आएगा आपका 2. ओके, सो यहाँ पर आ गया 2. अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं, तो डिवाइड करना सीखो आप एक बार. अब मैंने बोला कि मुझे करना है 3000 को डिवाइड. 3000 को मुझे डिवाइड करना है बाय 2. सो 2 1s are 2, 2 1s are 2, 3 में से 2 को माइनस करोगे आंसर आएगा 1. अब जब ये वैल्यू इससे छोटी रहती है तो नेक्स्ट को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे. यहाँ लिखेंगे हम 0. 2 की टेबल में 10 कब आएगा, 5 टाइम्स. 2 5s are 10. तो यहाँ पर 10 - 10 अब कितना रहेगा, 0. तो ये तो 0 आ गया. अब 0 को तो हम कैसे भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं. अब क्या करेंगे, अब देखो आपके पास और दो ज़ीरोज़ जो बच रहे हैं ना, एज इट इज़ इन ज़ीरोज़ को आप अपने आंसर में ऐड कर दोगे. तो आंसर आपके पास यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से मुझे आंसर डिवाइड करने के बाद मिल गया है 1500. 1500 ये आ गया है मेरे पास आंसर. ये आंसर कैसे आया है, जब मैंने आपके जो नंबर था उन दोनों नंबर्स को पहले प्लस किया है. प्लस करने का मतलब ऐड किया है, और ऐड करने के बाद फिर मैंने उसको, क्योंकि दो इक्वल सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, इस वजह से मैंने इसको डिवाइड बाय 2 करा. जैसे ही डिवाइड बाय 2 करा आंसर आ गया मेरा 1500. दैट मीन्स इस ए की वैल्यू कितनी थी, इस ए की वैल्यू है आपकी 1500. ऐसे ही बी को भी सॉल्व करेंगे. बी वाले पार्ट में उसने बोला आपसे दो नंबर्स कौन से गिवन है, 500 एंड 750. तो दोनों नंबर्स को ऐड करो आप. 500 प्लस 750 हम लोग ऐड ऊपर करेंगे, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम 500 प्लस 750. 0 + 0 0 होता है. 0 + 5 is 5. 5 + 7 is your 12. So it is 1250. ये तो आपका क्या आया है, सिर्फ मैंने इन दोनों नंबर्स को अभी ऐड किया है. अब बी पॉइंट, बी निकालने के लिए क्या करा मैंने, बी निकालने के लिए जो आंसर आया है 1250, अब मुझे इसे डिवाइड करना है. कितने से डिवाइड करूँगी, तो b की वजह से ये नंबर लाइन मेरी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. एंड बिकॉज ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो डिवाइड बाय 2 ही मुझे यहाँ पे करना रहेगा. देख लेते हैं डिवाइड करके क्या आंसर आता है. तो 1250 को वापस से मुझे डिवाइड करना है 2 से. 2 की टेबल में अब 1 अगर आप लेते हो तो 1 तो बहुत छोटा डिजिट है, तो हम एक साथ यहाँ पर 2 डिजिट्स लेंगे. 2 की टेबल में 12 कब आता है, एक बार चेक कर लेते हैं. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10 and 2 6s are 12. दैट मीन्स 2 की टेबल में 6 टाइम में 12 आ रहा है. तो ये तो माइनस करेंगे तो 0 आ गया.
तो यहाँ से मैं 5 को कैरी डाउन करूँगी। 2 की टेबल में 5 आता है क्या? तो हमने टेबल बोलते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। 2 की टेबल में 5 तो आता ही नहीं है। तो ऐसे टाइम पर क्या करना है, आपको एक ऐसा नंबर माइनस करना है जो कि 5 से छोटा है। 2 की टेबल में ऐसा कोई भी नंबर आता हो जो कि 5 से छोटा है, उससे यहाँ पर काम हो जाएगा। तो हम लोग फिर से 2 की टेबल बोल देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 2 की टेबल में 2 टाइम्स में 4 आता है और 4 हमारा 5 से छोटा है, तो रिमेनिंग बचा 1। ये जो 0 था इसे यहाँ पे कैरी डाउन करेंगे, 0 आ गया आपके पास। तो 2 की टेबल में अब 10 कब आता है? सो 2 5 ज़ा 10, आंसर इज 0। आपको ये डिवाइड कब तक करना होता है? जब तक कि लास्ट में 0 नहीं आ जाता है, तब तक आप डिवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन में 0 पहले आ गया था, लेकिन क्वेश्चन में 2 0 और बच रहे थे, तो हमने क्या करा था, एज इट इज़ उनको हमने क्वेश्चन के जो आंसर आया ना उसमें लिख दिया था। तो अगर आपके लास्ट में ज़ीरोज़ बचते हैं तो उसको एज इट इज़ लिख दो, नहीं बच रहे हैं तो लेट इट बी। अब जैसे इस वाले केस में 0 नहीं बचा, तो हमारा आंसर क्या आ गया? बी का आंसर आ गया है हमारे पास 625। ये आपका है इस बी का आंसर। तो बी की वैल्यू आ गई है 625 के इक्वल। गेटिंग इट? बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इस मिड पॉइंट का मीनिंग समझना है, और जैसे ही मिड पॉइंट का मीनिंग आपको समझ में आ जाता है, क्वेश्चन में और कुछ बचता ही नहीं है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 में है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करना है आपको to the nearest tens and find the actual and estimated sums of 126 and 311। अब क्वेश्चन ने बोला है आपसे राउंड ऑफ करने को। सी, राउंड ऑफ का मतलब है आपको इसको नियरेस्ट टेंस में लेकर जाना है। सबसे पहले राउंड ऑफ करते हैं अपन। सो राउंडिंग ऑफ 126। अब 126 आपको जब अपन लेकर जाएंगे इसको राउंड ऑफ में, तो या तो आप इसको पीछे की साइड राउंड ऑफ करोगे। पहले क्या आता है इसके 125, 124, 123, 122, 121 आता है। इतनी सारी डिजिट्स आती है। लेकिन जब हम इसके चलो अपन इसको इधर ही सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे देखो आप 126 आपका नंबर है। अब इस नंबर के पहले अगर मैं इसको वापस से टेंस तक लेके जाना है, यहाँ 0 आना चाहिए आपको। अगर यहाँ पर राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस बोला, इस टेंस का मतलब होता है कि लास्ट में 0 तो आना ही चाहिए। तो आप देखो 126 से अपन पीछे चलते हैं, तो 121, 122, 123, 124, 125 और फिर आता है आपका 126। कितने डिजिट्स हो गए? तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 एंड 6। वैसे ही अपन इससे आगे भी चलते हैं। 126 के बाद आता है 127, 128, 129, 130। हमने देखा इधर भी 0 आ रहा है। अब कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। तो कोई भी नंबर अगर गिवन होता है ना, आपको बोला कि आपको इसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टेंस। टेंस से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि लास्ट में कहीं ना कहीं 0 तो आना चाहिए। 126 मेरा नंबर था, तो 126 के बिफोर वाले नंबर्स भी मैं लिखूंगी। और कब तक लिखे मैंने? जब तक कि 0 नहीं आ गया। मैंने देखा बिफोर लिखकर 120 पर जाकर मेरा फिर से 0 आ रहा है, और फिर मैंने 126 के आफ्टर वाले नंबर्स भी लिखे। आफ्टर वाले नंबर्स में मैंने देखा कि 130 आ रहा है। अब आपको देखना है कि नियरेस्ट कौन सा है।
इन दोनों में से सबसे पास में कौन सा है। तो आप देखो, अगर 126 से बिफोर में जा रहे हो तो 6 डिजिट्स बाद आपको 0 मिल रहा है, और 126 के बाद आ रहे हो तो 4 डिजिट्स बाद ही आपको 0 मिल रहा है। तो दोनों में से पास में कौन सा हुआ? करेक्ट, बाद वाला, आफ्टर वाला आपका पास में है। दैट मीन्स 130 पास में है। तो मैंने जो ये राउंडिंग ऑफ करा है 126 का, आंसर आएगा आपका 130। ठीक है, और यही जो राउंडिंग ऑफ है 130, इसी को हम क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड। ये 130 को ही आप एस्टिमेटेड भी बोलते हो। एस्टिमेटेड का मतलब ये आपने कैलकुलेट करा था, और एक्चुअल का मतलब जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन है आपका 126, एस्टिमेटेड है आपका 130। तो यहाँ पर आप देखो कैसे लिखेंगे, राउंडिंग ऑफ आपने कर लिया, फिर आप देखो अब एस्टिमेटेड कितना आपने निकाला है। तो एस्टिमेटेड की वैल्यू तो आपको गिवन है 130, ये अभी अभी निकाली है। एंड एट द सेम टाइम एक्चुअल की वैल्यू कितनी है? तो एक्चुअल की वैल्यू है आपके पास 126। क्वेश्चन ने बोला क्या, करना क्या है? फाइंड द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड सम्स। आपको सम करना है, एंड सम का मतलब आपको इन दोनों को प्लस करना है। दैट मीन्स ये जो एस्टिमेटेड 130 है और ये जो एक्चुअल 126 है, दोनों को आपको प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं। एस्टिमेटेड आपका है 130 प्लस एक्चुअल है आपका 126, दोनों को प्लस करके देख लेते हैं आंसर क्या आता है। प्लस इधर करेंगे हम लोग। सो 130 प्लस 126, 0 प्लस 6 इज 6, 3 प्लस 2 इज 5, 1 प्लस 1 इज 2, 256। 256 आपका आंसर आ गया है। ये क्या आंसर आया? जब आपने पहले राउंड ऑफ किया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था, और उसके बाद आपने इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐसे ही ये तो आपको एक ही नंबर गिवन था ना, ऐसे आपको एक और नंबर गिवन है क्वेश्चन में 311। अब आप इसे राउंड ऑफ करो, तो राउंडिंग ऑफ 311। अब 311 का देखते हैं। तो आप यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिखा है 311। इस नंबर से पीछे चलोगे तो 300 के जस्ट पहले आता है 10। तो यहाँ तो पहले डिजिट में ही, पहला ही जो डिजिट देखा उसी में आपको 10 मिल गया। और फिर इसके बाद देखो तो 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320। यहाँ जाकर आपको 0 मिल रहा है। कितने डिजिट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे क्वेश्चन ने बोला था कि सबसे नियरेस्ट चाहिए, सबसे पास में चाहिए। यहाँ 311 से मैं बिफोर गई हूँ तो पहले ही डिजिट में मुझे मिल गया 0, एंड अगर आफ्टर में देखा तो 9 डिजिट्स बाद मिल रहा है। तो दोनों में से कौन सा पास में होगा? बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला पास में रहेगा। तो 311 का राउंड ऑफ आपका आ जाएगा 310। वापस से ऐसे लिखेंगे एस्टिमेटेड और एक्चुअल। एस्टिमेटेड इस केस में आपके पास आया है जो अभी हमने निकाला है, दैट इज 310, और एक्चुअल जो कि क्वेश्चन ने गिवन किया था, एक्चुअल वॉज 311। क्वेश्चन ने बोला है दोनों को प्लस करना है, तो 310 प्लस 311 हमें करना है। एक बार इसको प्लस करेंगे, 310 प्लस 311, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, 3 प्लस 3 इज 6। सो आंसर आ गया आपके पास 621। यहाँ पर आंसर कितना आया? 621। तो इधर से आंसर मिला है आपको 256, ये आंसर आया, और इधर से आपको आंसर मिला है 626। समझ आया? सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6।
I hope you understood it very well. If you're having any doubts, please write me in the comment section below. Thank you so much. Have a nice day. Keep watching.